अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अगर आप भी स्टाइकोमेट्री में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो बेटा इन फार्मूलाज को बेटा अपनी फिंगर टिप्स पर याद कर ले। बेटा कौन से फार्मूलाज हैं? फर्स्ट बेटा मोल के फार्मूलाज, मोल के 3 फार्मूलाज आप सबको बेटा फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए। फर्स्ट फार्मूला है बेटा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर बेटा मास इन ग्राम्स में गिवन है तो आपने उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अगर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको बेटा एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स की क्वांटिटी आ जाएगी। थर्ड फार्मूला है बेटा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। ये बेटा फार्मूला तब यूज होगा जब आपके पास बेटा एसटीपी कंडीशन होगी, तो आप क्या करेंगे वॉल्यूम को बेटा डिवाइड कर देंगे 22.4 से, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स की क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद बेटा दूसरा फार्मूला है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई कर देते हैं एन वैल्यू के साथ। अभी एन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? एन वैल्यू का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। उसके बाद बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला बेटा परसेंटेज यील्ड। बेटा परसेंटेज यील्ड आपके पास कैसे कैलकुलेट होती है? एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद बेटा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आपने कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करेंगे मास ऑफ एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे मास ऑफ कंपाउंड के साथ, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। उसके अलावा मोलैरिटी का फार्मूला बेटा याद रखना है, मोलैरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी आपके पास इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। और कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर बेटा डाइल्यूशन फार्मूला आ जाता है, तो आपने याद रखना है डाइल्यूशन फार्मूला क्या है? m1v1 is equal to m2v2।